उत्तर प्रदेश के सिजवाही गांव में हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्रीनिवासन जैन ने चुनावी तापमान को मापने की कोशिश की और लोगों से जाना कि चुनावी हवा किस तरफ बह रही है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछले 5 साल में कुछ हुआ यहाँ या नहीं हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या परेशानी है यहाँ पे लोगों को? क्या दिक्कत हो रही है? परेशानी मैं पेशेंट मर जाता, क्या परेशानी है? पेंशन पानी लगना ही था, क्या परेशानी है? पानी नहीं है, पेंशन की परेशानी है। पानी की है कुछ परेशानी। पानी भी हमारे लाइट लगी तो बनवानी है, बिल्कुल ना कहूँ कुछ ना कुछ का की जाए। पानी की परेशानी है, लैट्रिन की परेशानी है। अच्छा, होते नहीं है। अच्छा, पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ है या कुछ नहीं हुआ ना, हमारे कुछ की नहीं। जो कोई प्रधान हो जाता, जो कोई अपन कर रहा था, ठाकुर कली कलौनी निकाली नहीं, वही सब कर ली नहीं। यहाँ कुछ नहीं होता, हर यहाँ पे कुछ नहीं होता? हाँ, हरिजन का कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ। हरिजन का कुछ नहीं हो रहा, बगल की कॉलोनी में हो रहा है, आप कह रहे हैं? अच्छा, जा कोई ठाकुर जीत गया, जो कोई जीत गया तो आपने काम करा था, हरिजन का कोई नहीं सुना था। अच्छा, हरिजन का कोई नहीं सुन रहा है। भगवान दे। आप भी इसी गांव के हैं? हाँ। अच्छा, तो आप क्या वैसे करते हैं? क्या करते थे? क्या करते हैं? गोर बच्चे चराओ थे ना, क्या करते ना, हम क्या है मेरे गोर उधर है जो गिरे पड़े है ना, मरीज है ना, काम उनका काम कर पाते हैं ना कुछ। हाँ, गोर बच्चे नहीं बोल दे ठिकाने से कर पाओ, जाले बर्बाद है मरे। क्या है? तो पिछले 5 साल में कुछ हुआ यहाँ पे? नहीं भा का भा क्या बात? नहीं भा कि चुनाव में कुछ हुआ? पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ यहाँ? कुछ नहीं भा, कुछ नहीं। तो राशन मिला? राशन मिला था। हाँ। तो राशन भरे में पूर पड़ जाई, राशन भरे में थोड़ा पूर पड़ जाई। क्या कह रही है? 50 साल के साल हो जाते मिल गया काम नहीं चले। 10 दिन 15 दिन मिला थे तो का होत है? आधो दिए थे वो मकिलो 2 किलो काट लिए थे तो का होत है? तो मौका दीजिए। ऐसी बात थोड़ी है, कुछ में कुछ तो मदद करा जब तक हमारे नहीं, आपका घर कैसे चल रहा है? कौन कमा रहा है आपके यहाँ? डूक रहा है तो कब लाख कब ना लाख बैठ रहा थी 10 15 दिन। कभी लगा कभी नहीं लगा काम पे। अच्छा, कभी प्रधानों का काम चला मजदूरी का तो किया, नहीं तो फिर नहीं चला तो नहीं किया। यहाँ तो सर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ गोरू बछड़ू जो 2-4 बीघा आदमी खेती पाते वो भी नुकसान करते, वो भी आदमी हार में डरा रहता ठंडी पालन में। और क्या है यहाँ? अच्छा, मतलब खेत में बछड़े चले जाते हैं, गाय बछड़े, ये दिक्कत है। 5-5 10-10 किलो बटवा दिया तो पेट भर जाइए का बताओ। 5-5 10-10 किलो? हाँ, कोटा का जैसे माल बटवा दें। अच्छा, जो राशन आ रहा है? राशन आ रहा है उतना ही, चाहे सहारा है, क्या सहारा है? वही मेन सहारा है। नौकरी वोकरी बाकी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। भाई का हया बेकार है, भाई किसान खातिर अच्छा का भाई किसान के लिए सब बेकार हुआ है, सब बेकार है। हाँ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। खेती करावे का है, पैसा लगावे का है, होशियार जा का है सब। क्या कह रहे हैं? खेतियों में पैसा लगता है फिर भी जानवर खा जाते हैं। अच्छा, जानवर खाने से ये आपको परेशानी हो रही है? हाँ, बहुत परेशानी है कि जानवर खाते। यहाँ पर क्योंकि ये दलित बहुल, ये बुंदेलखंड में काफी दलित बहुल क्षेत्र में, गाँव में क्या दलितों की क्या संख्या होगी? कम से कम नहीं होगी तो 700-800 है। 700-800 है इतनी है वोट, और टोटल पूरा वोट तो 1800 है। पूरे गांव का वोट 1800 है और दलितों का 700-800 है। 800 है। अच्छा, तो प्रधान साहब बताइए कि पिछली बार चुनाव में क्या हुआ यहाँ पे? किस तरफ पड़ा वोट, किसके लिए? पिछली बार तो बीजेपी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी को गया वोट, पूरा उसी को गया। सब दलित समाज ने भी दिया वोट? कुछ कटे हैं, ऐसा भी नहीं है कि पूरा चला गया, थोड़ा बहुत तो कटते हैं, सबको कटते हैं। हाँ, वो लेकिन काफी गया। आपने 70% वोट गया उनको। 70%। तो जो एक छवि बन गई है भाजपा की कि वो सिर्फ जो है ठाकुरों की पार्टी है, जो उच्च जातियों की है, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। काम जो भी अच्छा करेगा तो उसमें जाति पाति का मतलब नहीं है। हमारा देश आगे जा रहा है, हम देश का सोचे ना, हम अपना व्यक्तिगत विश्वास नहीं करें अपना, हम देश का सोचे। अच्छा, हम देश का सोचेंगे, अगर देश का अच्छा होगा तो हमारा तो होने वाला ही है। आप चल के मेरे गांव में देखिए पानी की स्थिति कि जिस पानी से हम कुल्ला करते हैं, नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, यहाँ तक कि कुल्ला करने में पानी भी हमारे पेट के अंदर जाता है, उस पानी को आप सोच के लिए नहीं लेंगे। तो कहा यार अच्छी बात, ऐसी बात है। मैंने कहा जी आपको हर कागज में होगा,
बाकी दिखावा कहीं कुछ नहीं, कागज में है। तो तमाम तरीके की चीजें हैं, यहाँ कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा है ठाकुरवादी। वो बुंदेलखंड में ठाकुरवादी संस्था चल रही है, अभी उन्हीं भी? का अभी भी वही है। सर जी, मैं यहाँ तक की अभी ताज़ी घटना बताऊँ। इस गांव में मैं गरीब परिवार से संबंधित हूँ, अनुसूचित जात का व्यक्ति हूँ। आज भी बीसी के लोग मुझे धमकाते हैं। किस लिए? कि अपनी क्योंकि इसलिए कि मेरा घर थोड़ा ऊंचा है और बीसी का घर नीचा है। तो सर बच्चे, अगर मासूम बच्चे ये चढ़ जाएंगे, बताओ इनमें क्या, आप इनकी दृष्टि में क्या देखेंगे? इस वजह से धमकाते हैं आपको? इसलिए कि आप अपनी निगाहें उधर हमारे मकान तरफ न रखो। बताइए, ये तो महारानी सिंधिया का मकान होगा, जैसे वो कोई हेर ही नहीं सकता। दक्षिणी कश्मीर के काकिरनाग के लोग इन दिनों दहशत में हैं। वहां मौजूद ब्रिंगी नदी में अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया है और नदी का सारा पानी उस गड्ढे में जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पता नहीं चल पा रहा है कि यह पानी आखिर कहां जा रहा है। प्रशासन ने फिलहाल वहां धारा 144 लगा दी है। ब्रिंग नदी का पानी अचानक गायब हो रहा है। सारा पानी एक गड्ढे में जा रहा है। ट्राउट मछलियों के लिए मशहूर 20 किलोमीटर लंबी ब्रिंग नदी सूख गई है। लोगों को ये भी डर है कि कहीं पानी नीचे ऐसे तो जमा नहीं हो रहा है कि पूरा इलाका ही न धंस जाए। नदी के पानी का रास्ता बदलने की कोशिशें भी नाकाम हो गई हैं। नाला ही गाय होगा। इसको कुछ करना है, आपको सरकार को इसको सोचना है। मतलब पानी की फिक्र है, पानी की फिक्र है, पानी के पीने के लिए जरूरत है, खेती के लिए जरूरत है। हाँ, यही है। नदी की मछलियों और दूसरे जीव जंतुओं पर भी तबाही आई है। ट्राउट समेत हजारों मछलियां मर चुकी हैं। अफसरों का कहना है कि जितना मुमकिन था उतनी ट्राउट मछलियां वो पकड़कर दूसरी नदियों में छोड़ाए। माना जा रहा है कि ये गड्ढा चूने के पत्थरों के पिघलने की वजह से बना है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में लोगों को जाने से मना किया है। फिलहाल सर्दियों की वजह से पानी का बहाव कम है क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ पिघल नहीं रही। लेकिन लोगों को फिक्र है कि अगले महीने जब बर्फ पिघलेगी तो क्या हाल होगा। ट्रेन में मिलने वाले खाने को लेकर मुसाफिरों की शिकायतें आम हैं और पुरानी हैं, लेकिन अब इसकी सुनवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसके लिए आईआरसीटीसी नई शुरुआत करने जा रहा है। अब फूड सेफ्टी से सुपरवाइजर की भी तैनाती होगी और लैब में खाने की जांच भी होगी। देखते हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट। लंबे अरसे से चली आ रही ट्रेन में खान पान की शिकायतें अब दूर होंगी। आईआरसीटीसी की नई शुरुआत पर अमल होने से खाने की गुणवत्ता का स्तर बेहतर होगा। इस दिशा में आईआरसीटीसी ने ई-बिट्स आमंत्रित की हैं। इसके तहत आईआरसीटीसी अपने हर बेस किचन में फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की नियुक्ति करेगा। साथ ही आईआरसीटीसी और लाइसेंसी दोनों की बेस किचन की निगरानी भी होगी। खाना बनाने से लेकर परोसने तक में इस्तेमाल होने वाली चीजों की लैब में जांच होगी। खासतौर पर मसाले, तेल, घी और कच्ची चीजों की रैंडम टेस्टिंग होगी। इतना ही नहीं, यात्रियों के फीडबैक लेने के लिए स्वतंत्र एजेंसी भी चुनी जाएगी। ये प्रयास में हम लोग एक नया दिशा का ओर जा रहे हैं। इसमें हमारा किचन्स में हमारा फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स रहेंगे जो खाने का गुणवत्ता नॉट ओनली टेस्ट से करेंगे, उनको जांच किया जाएगा लेबोरेटरी में। बिकॉज हम लोगों का एक ये है जो कोविड के बाद जो खाना हमारे पास वापस आया है इसमें कोई कमी नहीं रह जाए। देश में आईआरसीटीसी की 46 किचन हैं। इनसे पूरे ट्रेन नेटवर्क की करीब 70% ट्रेनों को खाना परोसा जाता है। कोरोना से पहले आईआरसीटीसी की कमाई का 45% राजस्व खाने से आता था। बीते कुछ महीनों में कोरोना की वजह से ट्रेनों में आई कमी से ये घटकर 20% पहुंच गया है। अब सुधार के साथ साथ यात्रियों की भी राय ली जाएगी। नया चीज करने जा रहे हैं जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। हमारे लिए कस्टमर जो ग्राहक है, जो हमारा भोजन करते, वो हमारे लिए भगवान है। तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना सर्विस ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं, वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे, जिसमें अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेन में कोई कुछ सुधारने की आवश्यकता हो तो हम लोग कर सकते। सुधार की ये कोशिश स्वाद से लेकर मुसाफिरों को स्वास्थ्यवर्धक खाना परोसने की है।
उम्मीद यही कि इस पहल के नतीजे यात्रियों को जल्द चखने को मिलेंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।